हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है गेज के बारे में एक बार फिर मैं आपको बता दूं। गेज एक प्रकार का इंस्पेक्शन टूल है, अर्थात जॉब को जांच करने वाला एक टूल है जो कि जॉब के साइज को लिमिट में जांच करता है। देखिए, होता क्या है कि हमारे वर्कशॉप में जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पर एक ही साइज के बहुत सारे जॉब बनाया जाता है, प्रोडक्शन होता है। तो उसमें बनाते समय मशीन की सेटिंग करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा अंतर आ जाता है। इस प्रकार सभी जॉब बनने के बाद सभी जॉबों को शुद्धता के साथ चेक करना आवश्यक होता है और उसके लिए चेक करने के लिए हम गेज का प्रयोग करते हैं। गेज के प्रयोग से हमें पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट्स हमारा रिजेक्ट है, जिसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अंतर आने का बहुत सारा कारण होता है। मशीन सेटिंग हो गया है, मशीन चल रहा है, अचानक मान लीजिए कि लाइन कट गया, पावर सप्लाई बंद हो गया तो मशीन रुक जाता है। उसके बाद फिर उसी सेटिंग पर मशीन को स्टार्ट किया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर आना ही है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम सेट करते हैं उसमें वातावरण की जो उतार चढ़ाव होता है, कभी गर्मी हो गया, कभी ठंडा हो गया, उस कारण भी साइज में अंतर आ जाता है। इस कारण जितने सारे जॉब बनेंगे उनको फिर बाद में हमें चेक करना जरूरी होता है और चेकिंग के बाद ही वह पार्ट्स मशीन में लगाने योग्य होता है। इसलिए गेज का प्रयोग करते हैं बने हुए पार्ट्स की जांच के लिए लिमिट में। तो गेज में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा है स्नैप गेज। स्नैप गेज पढ़ना है तो स्नैप गेज का प्रयोग बाहरी डायमेंशन जैसे किसी शाफ्ट या पाइप जो भी है उसका बाहरी डायमेंशन चेक करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग होता है। स्नैप गेज में 4 प्रकार के गेज, स्नैप गेज के अंतर्गत 4 प्रकार के गेज प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि आपका निम्नलिखित है। पहला है डबल इंडेड स्नैप गेज। डबल इंडेड स्नैप गेज, इस गेज को आप देख रहे हैं तो इसमें 2 छोर बने हुए हैं, पहला और दूसरा। इसी दोनों छोर से पार्ट्स की साइज जांच की जाती है। जांच करते समय हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो सिरा है यहाँ पर लिखा हुआ है गो, GO, अर्थात इसमें अगर हम किसी बाहरी शाफ्ट का बाहरी डायमेंशन हम डालते हैं, अगर ये सेट कर गया इसमें तो सही है। अगर फिर उसी जॉब को इसमें डालते हैं और इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जाना चाहिए, इसमें अगर किस शाफ्ट को हम चेक कर रहे हैं तो शाफ्ट जो है, साइज जो है इसमें चला जाना चाहिए। अगर चला जाता है तो सही है, इसमें नहीं जाता है तो सही है। ऐसा नहीं है कि इसमें चला गया और इसमें भी चला गया तो आपका पार्ट्स खराब है। इसमें जाना चाहिए और इसमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए दोनों तरफ गो और नो गो लिखा हुआ गेज है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो बना हुआ पार्ट्स है वह शुद्धता में बना हुआ है, एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है उसमें। दोनों में नहीं जाना चाहिए, एक में जाना चाहिए और इसमें नहीं जाना चाहिए। गो और नो गो को हम लोग ध्यान से देखेंगे किस तरह से जांच करना है। दूसरा है आपका लिमिट गेज। लिमिट गेज में क्या है कि इसमें 2 सिरा नहीं बना हुआ है, एक ही सिरा है, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका मापने वाला स्थान है जिसको एनविल कहते हैं। हम एनविल के नाम से जानेंगे, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो आगे वाला एनविल है और पीछे वाला एनविल है ये थोड़ा सा बड़ा है, साइज में बड़ा है। इसका मतलब कि यहाँ का साइज आपका छोटा कर दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का साइज जो है आपका कम हो जाएगा इस साइज की अपेक्षा। मान लीजिए इस साइज का अपेक्षा आपका 20 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर है, तो इसका जो है
19.98 मिलीमीटर, यानी कि 0.02 mm का अंतर है। तो ये जो है छोटा है और ये बड़ा है। तो इसमें अगर किसी जॉब को हम चेक कर रहे हैं तो इसमें चला जाता है और इसमें नहीं जाता है। इसके अंदर, इसके बाद अंदर नहीं आ रहा है, यहीं तक आकर के गुजरा रहा है। तो आपका बना हुआ पार्ट सही है, सही है। अगर इसमें भी आ जा रहा है और इसमें भी आ जा रहा है तो इसका मतलब साइज आपका गलत है, बहुत सारा डिफरेंस है, वह पार्ट आपका रिजेक्टेड है। तो इस प्रकार ध्यान देंगे। ये आपका नो गो का एनविल बना हुआ है और ये गो का एनविल बना हुआ है। गो में पार्ट्स अंदर जाना चाहिए, नो गो में पार्ट्स अंदर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार आपका जॉब एक्यूरेट है। तीसरा है एडजस्टेबल लिमिट गेज। एडजस्टेबल का मतलब ये होता है कि हम उसको, उसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका फिक्स एनविल है, यानी कि एनविल स्थिर है। यहाँ पर जो एनविल 2 दिखाई दे रहा है, इसको हम छोटा या बड़ा साइज कर सकते हैं। इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस स्क्रू को जब हम टाइट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, अर्थात साइज जो है छोटा हो सकता है। ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या है, इसको एडजस्ट करते हैं 0.02 mm की शुद्धता में। तो इसको हम मानेंगे नो गो और आगे वाले को मानेंगे गो। इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे कि जॉब जो है पहला एनविल क्रॉस कर जाए, दूसरा एनविल क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों के साइज के बीच में हम अंतर रखेंगे, 0.02 मिलीमीटर का अंतर रखेंगे, ताकि आपका जो जॉब है वह लिमिट में होना चाहिए और किसी भी पार्ट में आसानी से सेट कर जाए। तीसरा है रोलर टाइप स्नैप गेज। रोलर आप देखिए, रोलर, इसमें 4 रोलर लगे हुए हैं। रोलर का अर्थ होता है घूमता रहेगा अपने केंद्र पर, वह घूमता रहेगा। इसमें क्या चेक होगा, इसमें किसी स्क्रू थ्रेड का बाहरी डायमेंशन, स्क्रू थ्रेड का बाहरी डायमेंशन चेक करेंगे रोलर टाइप स्नैप गेज से। इसमें भी जो पहला रोलर है ये गो का है, दूसरा रोलर नो गो का है। तो इसमें भी आप किसी जॉब को लिमिट में चेक कर सकते हैं। लिमिट की बात बार बार आ रही है कि लिमिट है क्या, थोड़ा सा लिमिट के बारे में भी जान लेते हैं। मास प्रोडक्शन में मशीन की सेटिंग होती है जॉब बनाने के लिए, तो किसी न किसी कारणवश प्रत्येक जॉब में अंतर आएगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग कारीगर होते हैं, जिसमें अलग अलग क्वालिटी होती है। सभी कारीगर एक समान नहीं होते हैं, किसी में अधिक क्वालिटी है, किसी में कम है। तो मशीन की सेटिंग करते समय कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। इसलिए प्रत्येक श्रमिक को, प्रत्येक कारीगर को एक लिमिट दिया जाता है साइज पर। जिस साइज में पार्ट्स बनाना है उस साइज पर लिमिट दिया जाता है। कि मान लीजिए, मोटा मोटी मान लीजिए, लिमिट के बारे में हम बता देते हैं। लिमिट किसी भी पार्ट्स का एक साइज दे दिया जाता है सभी कारीगर को, सभी जो भी हैं टेक्नीशियन जितने भी हैं उन सबको एक साइज दे दिया जाता है कि इसी साइज में जॉब तैयार होना चाहिए। मान लीजिए बेसिक साइज आपको दे दिया गया है 20 मिलीमीटर। तो इसमें आपको प्लस और माइनस में 5 मिलीमीटर दे दिया गया है, प्लस और माइनस में। अर्थात कोई भी टेक्नीशियन उस पार्ट्स को
20 से अधिक 5 मिलीमीटर यानी 25 मिलीमीटर और 20 से नीचे 5 मिलीमीटर यानी 15 मिलीमीटर, इसी के बीच में पार्ट्स को बनाएगा। उससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए और संभवतः ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर टेक्नीशियन को एक्यूरेट कहा जाए बनाने के लिए कि नहीं आपको 20 mm का ही होना चाहिए और बहुत सारे टेक्नीशियन अलग अलग मशीन पर काम कर रहे हैं, सबका 20 mm ही होना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। अंतर आना ही है, किसी का अधिक हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा। तो इसलिए लिमिट दे दिया जाता है प्लस माइनस में हर एक टेक्नीशियन को हर एक मशीन पर कि जो भी आप पार्ट्स बना रहे हैं उसका जो छूट है वह अधिक से अधिक 5 मिलीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 मिलीमीटर। यानी कि इसमें जो साइज आ जाएगा आपका 20 बेसिक साइज है, तो आपका 20, 21, 22, 23, 24, 25 अधिकतम में। न्यूनतम में आपका 20 तो है ही, 19, 18, 17, 16, 15, मतलब कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपका साइज मिल रहा है। 11 टाइप का साइज मिल रहा है, तो वह साइज किसी भी पार्ट्स में, किसी भी मशीन किसी पार्ट्स में एडजस्ट कर जाएगा और वह अपना काम सही तरीके से करता रहेगा। इसलिए सभी पार्ट्सों को बनाते समय टेक्नीशियन को एक लिमिट दिया जाता है कि उसी लिमिट में आपका जो जॉब है वह तैयार होगा, ताकि किसी भी मशीनरी पार्ट्स में वह आसानी से सेट कर जाए और अपना काम करे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।